जिला मंडी के रिवालसर क्षेत्र से संबंधित दिल्ली में तैनात सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार की असमय मृत्यु होने पर क्षेत्र के लोगों द्वारा दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए रिवालसर में एक कैंडल मार्च का आयोजन पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में निकला गया। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने स्वर्गीय जितेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जितेंद्र का परिवार उनकी असमय मृत्यु से गहरे सदमे में है, जबकि जितेंद्र को जानने वाले यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। उन्होंने बताया कि जितेंद्र बेहद ईमानदार व्यक्ति थे, वो उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण वे त्याग पत्र देने के लिए तैयार थे। प्रकाश चौधरी ने बताया कि वे और जितेंद्र का परिवार उनकी मौत की जांच किसी न्यायाधीश से करवाई जाए। स्कूल के बच्चों का और बल के सभी कांग्रेस के सम्मानीय कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिनके माध्यम से कुछ दिन पहले जो पूर्व बल में एक आवाज़ गई ठाकुर जितेंद्र जी की, किस तरह उन्होंने आत्महत्या की, क्यों आत्महत्या की, किस कारण आत्महत्या की। मैंने जहाँ तक सुना उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, उनके को सीनियर ऑफिसर के माध्यम से, कोई वीके शर्मा, और कहा जाता है कि वीके शर्मा आदरणीय प्रधानमंत्री के कोई खास व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या प्रेशराइज किया, जितेंद्र ठाकुर जी को क्या करवाना चाहते थे और किस लिए इतना प्रेशर उनके ऊपर बना कि बेचारे को अपनी जान गंवाना पड़ी, अपने परिवार को अकेला छोड़ना पड़ा, बूढ़ी माँ को भी अकेला छोड़ना पड़ा। और ये सनसनीखेज जब हिमाचल प्रदेश में पहुंची, हिमाचल प्रदेश के मंडी में और बल में पहुंची, तो सारा जगह सन्नाटा सा आ गया। एक यंग मैन जो लीगल एडवाइज़र के रूप में सीबीआई में काम करता था और उनके ऊपर किन कारणों से प्रेशर डाला जा रहा था, ये हमें समझ नहीं आई। मैंने जहाँ तक सुना, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली की सरकार में एक मंत्री के रूप में कार्य करता है, उनको उनके ऊपर कुछ करवाना चाहती थी ये गवर्नमेंट जो दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। वो मनीष सिसोदिया जी को उनके द्वारा कुछ केस बनाना चाहते थे, परंतु जितेंद्र ठाकुर एक ईमानदार सच्चे पक्के व्यक्ति थे जो कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते थे और ना उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने अपनी जवानी गवा दी। आज मैं उनके घर भी गया था, वहाँ बैठा, उनके मदर को देखा, उनकी वाइफ को देखा, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को देखा, कितने दुख में है। अगर ऐसा चल रहा तो ये अच्छा नहीं है, हमें इसके अगेंस्ट कदम उठाना पड़ेगा। हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे जब तक इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हो जाता, इसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती। और हम चाहते हैं कोई रिटायर्ड जज या ऐसे ऑफिसरों के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जाए, ताकि सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी निकले, ताकि एक ईमानदार सच्चे परिवार और यहाँ बल की जनता को, रिवालसर की जनता को एक इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं। क्यों, अगर कहीं उम्र ज़्यादा होती, एक यंग मैन जो हमारे बल क्षेत्र ने खोया, एक इंटेलिजेंट बंदा हमारे बल क्षेत्र ने खोया, हमारी मंडी ने खोया, हिमाचल ने खोया, हमें इसका बहुत दुख है। हम इसके लिए हमेशा जागृत रहेंगे और ये सरकार के माध्यम से उनके ऊपर जो डाला गया था प्रेशर, हम उसका विरोध करते हैं और हम इस सरकार के भी विरोध करते हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जान गंवाना पड़ी। धन्यवाद।
अजय जो सीबीआई में रहे हैं, हम उनके परिवार से आज मिले थे तो परिवार ने भी ये कहा कि हरासमेंट हुआ है और बहुत ज़बरदस्त हरासमेंट हुआ, बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था। बल्कि 1 महीने से तो वो उन्होंने लेटर लिख के रखा था कि मैं भी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, पर उसके लिए भी प्रेशर था, दबाव था कि वो लेटर वहाँ तक पहुँचे क्यों नहीं। आज उनकी श्रीमती से बात हुई थी, ने ये कहा कि बोली थी उनको नौकरी छोड़ो, तो बार बार बोलते थे कि मैं कल दे दूँगा, कल लेटर दे दूँगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और लास्ट में जब उनका आप देखिए कि हिमाचल का सपूत और उस जगह पे पहुंचना इतना मुश्किल होता है। और दुख का कारण ये भी कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से अब तक इस तरह का कोई इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने कोई अब तक इसके ऊपर कोई इस तरह का दुख व्यक्त नहीं किया है और ना उस परिवार से वहाँ मिलने गया, बहुत दुखद है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, मैंने वहाँ उन परिवार से मिल के कहा और अभी फिर कह रहा हूँ, हम लोग अब वो हिमाचल ना समझे जो हिमाचल पहले था, सहन करता था, हम सहन नहीं करेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे। प्रेशर किसका था, दबाव किसका था, वो सारी चीज़ें निकाली जाएगी और उन सारी चीज़ों को तथ्य तक जाया जाएगा। परिवार की ये मांगे, परिवार ये चाहता है, उनके 70-72 साल के पिताजी की उम्र हो गई, उनके भाई वो ये सब ये चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हुआ क्या था, दिक्कत क्या थी। चलो बोलो। परिवार का ये कहना है कि हमें पता लगना चाहिए कि मौत हुई तो क्यों हुई है। हम जब उनके घर गए तो इतना साधारण, इतने सिंपल लोग हैं वो कि कोई सोच नहीं सकता। नेता लोग तो ठीक है, आंकते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, गरीब परिवार से, लेकिन वो तो सच में वास्तव में बहुत सरल लोग हैं वो लोग। उनकी मिसेज नौकरी करती, उनके भाई नौकरी करते, उनके पिताजी रिटायर हुए, उनकी भाभी जी नौकरी करती, लेकिन आप घर जाएँ देखें तो बहुत सिंपल आदमी। तो कभी भी हमारा मन नहीं मान सकता कि उन्होंने कभी मौत को गले लगा सकते हैं। बड़े दिलेर आदमी थे, बड़े हिम्मत वाले आदमी थे। हमने मंडी के अंदर, क्योंकि वो पहले कोर्ट में भी उन्होंने वकालत भी की थी कुछ समय, उन सबसे भी पूछा कल दिन भर, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि वो मर नहीं सकता। उनकी श्रीमती ने कहा कि जब हमें पता लगा कि हम वहाँ देखा तो कुंडा अंदर से खुला हुआ था, जबकि ज़िंदगी में कभी वो इस तरह से कुंडा खुला हुआ नहीं रखते थे। उनकी श्रीमती कहते थे कि हम कहीं अगर बाहर जाते तो होटल में जाते थे, वहाँ पर भी कहते थे डबल कुंडे भी 2-2 बार अंदर से लगाते थे, कभी हो नहीं सकता। उनके पिताश्री ने कहा कि मैं 2 साल चंडीगढ़ उनके साथ रहा हूँ, जब वो चंडीगढ़ नौकरी करते थे। मुझे सख्त हिदायत थी कि कोई भी आदमी आए दरवाज़ा नहीं खोलना है किसी भी सूरत में, जब मैं आऊँगा तब दरवाज़ा खोलना, नहीं तो दरवाज़ा नहीं खोलना। ऐसा आदमी कैसे हो सकता है कि दरवाज़ा खुला छोड़ दे, हो ही नहीं सकता था। और ना वो इतने कमज़ोर आदमी थे कि सीबीआई में गए थे, ना वो इतने कमज़ोर थे कि वो आत्महत्या कर लेते। तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, दबाव प्रेशर तो होगा, पर मैं तो इस एंगल से भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनके खिलाफ जो काम कर रहे थे, इनके सीनियर ऑफिसर, कहीं ना कहीं उनको मार रहा होगा या उनकी हत्या हुई होगी। मैं तो इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और सरकार को बिल्कुल जांच करनी चाहिए। परिवार का ये भी कहना है कि सीबीआई की ओर से अब तक कोई लेटर नहीं आया, सीबीआई की ओर से कोई इस तरह का कि भाई शोक संदेश नहीं पहुँचा। 9वां दिन हो चुका है, लेकिन सीबीआई की ओर से ऐसा कोई शोक संदेश भी नहीं पहुँचा है। जबकि सामान्य से छोटे अधिकार ऑफिस में भी कोई पीएन होता है तो भी उनके बॉस जाते हैं, उनके बॉस दुख व्यक्त करने जाते हैं, वो वहाँ पर लेटर देते हैं, लेकिन ऐसा सीबीआई की ओर से भी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा क्या है कि हमारा हिमाचल का सपूत, हमारा बड़ा भाई, हमारे हिमाचल का लाल, यही नहीं लगा पता कि उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। प्रेशर तो था, दबाव तो था।